एक छोटा सा गांव था, एक बड़े जंगल के किनारे पर बसा हुआ। गांव वाले एक बड़े बालों वाले प्राणी के बारे में बातें करते थे जो उसकी गहराई में रहता था। वे उसे वनमानुष कहते थे, जंगल का आदमी। कुछ कहते थे कि वो बहुत बड़ा और डरावना था, दूसरे कहते थे कि वो भला है, पर लोग उसे समझते नहीं। वनमानुष की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थीं। उन्हें चेतावनी दी जाती थी कि कभी भी जंगल में अकेले न जाएं। डर और उत्सुकता गांव वालों के दिलों में जंग छेड़ते थे। वे जंगल का सम्मान करते थे, लेकिन उसके रहस्यों से भी डरते थे। एक दिन देवा नाम के एक गांव वाले ने वनमानुष को पकड़ने का फैसला किया। उसने जंगल में एक जाल बिछाया, उसे पकड़ने की उम्मीद में। दिन रातों में बदल गए, जाल खाली रहा। देवा निराश हो गया। वो इस प्राणी को समझ नहीं पा रहा था। फिर एक सुबह उसने एक तेज दहाड़ सुनी। वो आवाज की तरफ भागा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। अपनी निराशा के लिए उसने पाया कि उसके जाल में केवल एक बड़ा जंगली सूअर फंसा था। वनमानुष मायावी बना रहा। छोटू एक नटखट छोटा लड़का था जो गांव में रहता था। उसे जंगल के किनारे खेलना बहुत पसंद था। एक दोपहर वो एक सुंदर तितली का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया। वो जंगल में और अंदर चली गई, छोटू को रास्ता भटकाते हुए। जल्द ही छोटू को एहसास हुआ कि वो खो गया है। उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन सिर्फ खामोशी ने उसे जवाब दिया। जंगल अंधा और खतरनाक हो गया था। छोटू के दिल में डर समा गया जब उसने पास में एक धीमी गुर्राहट सुनी। अंधेरे में दो आंखें चमक रही थीं। एक बड़ा गुर्राता हुआ सियार झाड़ियों से निकला। छोटू डर के मारे जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खराब से खराब के लिए खुद को तैयार करते हुए। अचानक एक कर्कश दहाड़ से जमीन हिल गई। सियार विलाप करता हुआ भाग गया। छोटू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वनमानुष खड़ा था। यह कहानियों में बताए गए से भी बड़ा था, लेकिन डरावना होने के बजाय उसकी आंखें दयालु और कोमल थीं। उसने उसे बचाया था। भाग 5, दोस्ती का बंधन। वनमानुष ने धीरे से छोटू को जंगल से होते हुए ले गया। उसने अपनी लंबी मजबूत उंगलियों से छोटू का हाथ पकड़ा। छोटू अब डरता नहीं था। वो अपने नए दोस्त के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा था। सूरज डूबने के साथ ही वो गांव के किनारे पहुंच गए। वनमानुष ने छोटू के सिर पर हाथ फेरा और वापस परछाइयों में गायब हो गया। छोटू कृतज्ञता और आश्चर्य से भरे दिल के साथ गांव की ओर भागा। भाग 6, दयालु दानव से सीख। अगले दिन छोटू जंगल में वापस गया, इस बार फलों की एक टोकरी के साथ। उसने वनमानुष को अपना इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया, खेल खेले और कहानियां साझा की। वनमानुष ने छोटू को जंगल और उसके जीवों के बारे में सिखाया। छोटू ने धैर्य और दया का महत्व सीखा। उसने हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीत सुनना सीखा। वनमानुष उसका शिक्षक बन गया था। उसे प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता दिखा रहा था। भाग 7, बदलता नजरिया। छोटू ने सबको वनमानुष के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले संशय में थे। उन्हें विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन छोटू की मासूम आंखों और प्राणी के लिए उसके सच्चे स्नेह ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि छोटू वनमानुष से मिलने के बाद कितना खुश और शांत था। उन्होंने अपने ही डर और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या ये प्राणी जिससे वे हमेशा डरते थे, वास्तव में इतनी दयालुता के योग्य हो सकता है? भाग 8, स्वीकृति और कृतज्ञता। एक शाम गांव वालों का एक समूह छोटू के पीछे जंगल गया। उन्होंने दूर से देखा जैसे छोटू और वनमानुष साथ खेल रहे थे। उन्होंने दयालु दानव की करुणा और छोटे लड़के के लिए उसके प्यार को देखा। उनके दिल पिघल गए। उन्होंने महसूस किया कि वनमानुष डरने वाला राक्षस नहीं था। वो एक रक्षक था, जंगल और उसके निवासियों का संरक्षक। उन्होंने उस प्राणी के प्रति कृतज्ञता की एक लहर महसूस की जिसने उनके प्यारे छोटू को बचाया था। भाग 9, सद्भाव में रहना। उस दिन से गांव वाले अब वनमानुष से नहीं डरते थे। उन्होंने उसका और उसके घर का सम्मान करना सीखा। वे समझ गए कि जंगल डरने की जगह नहीं है, बल्कि उसे संजोने और बचाने की जगह है। वनमानुष के साथ छोटू की दोस्ती ने उन्हें सह अस्तित्व का सही अर्थ सिखाया। उन्होंने सीखा कि सबसे अलग प्राणी भी दोस्त हो सकते हैं, प्यार, सम्मान और एक साझा समझ से बंधे हुए। और इसलिए गांव और जंगल सद्भाव में रहते थे। उनके दिल हमेशा के लिए एक लड़के और उसके वनमानुष की असाधारण दोस्ती से छू गए।